अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्य वस्तून्य, यहाँ तक हो गया। नून नून हो गया, वस्तून्य नून मखिला न्याय, नय नहीं न्याय, दो या है ना, न्याय, पलटो जीप को, न्याय बोलो, बोलो तो कोशिश तो करो। हाँ ठीक तो है। न्याय मेक एव वस्तून्य नून मखिलान्यय मेक एव। पेज क्यों पलट रहे, भटक गए क्या? हाँ नहीं नहीं, आपको उच्चारण करना है इस पंक्ति का। हाँ ठीक है। एव अस्मिन् ज्वलद विमल, ज्वलद विमल केवल बोध वहनौ, बोध वहनौ, हाँ पहले पढ़ना है ना बाद में, वह वहनौ, वहनौ। अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बोध वहनौ, बोध नहीं बोध। पुण्यम समग्र मह मेक मना जुहोमि, पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमि। अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्य नूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बोध वहनौ पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमि। तो अर्थ देख लो। अर्हत, हे अर्हत, अरहंत भगवान, पुराण पुरुषोत्तम, पुराण पुरुष, पुराण पुरुष ये संबोधन है। हे अरहंत भगवान, ये पुराण पुरुष उत्तम, हे उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम है ना। पुराण पुरुष और पुरुषोत्तम दो विशेषण यहाँ लगा है। पुराण पुरुष और ये पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो हैं आप ऐसे। और पावनानि वस्तूनि, वस्तूनि फिर निकलेगा, वस्तूनि हो गया, फिर वस्तूनि अनूनम, अनूनम अखिलानि, अखिलानि अयम, अखिलानि अयम एक एव, ऐसे निकलेंगे।
पावनानि वस्तूनि, पावन जो वस्तु मैं लेकर के आया हूँ आपकी पूजन करने के लिए, है ना, जिन द्रव्यों का आलम्बन लेकर के आया हूँ, शुद्ध द्रव्यों का, वस्तूनि अनूनम अखिलानि, अखिल संपूर्ण, मैं इन समस्त पवित्र जलादिक द्रव्यों का आलम्बन लेकर के आया हूँ। और क्या कर रहा हूँ? अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बोध बहनौ, जो ज्वलत जल रही है, प्रज्वलित दैदीप्यमान, ज्वलत जलती हुई। अब केवल ज्ञान रूपी अग्नि, अग्नि वैसी अग्नि नहीं है वो तो प्रकाश है। तो प्रकाश क्या होगा? प्रकाश होगा दैदीप्यमान। तो ज्वलत पद का क्या अर्थ लेना है? दैदीप्यमान। दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी वहनौ, अग्नि में जो दैदीप्यमान, आपका जो दैदीप्यमान निर्मल केवल ज्ञान रूपी अग्नि है, उसमें इन समस्त अखिल, समस्त पावन पवित्र वस्तुनि, वस्तुओं को क्या करता हूँ? पुण्यम समग्रम अहम एक मना जुहोमि, मैं पूरे पुण्य, समग्रम पुण्यम, समग्र पुण्य को एक मना, एक मन हो करके, एक चित्त हो करके आपके उस केवल ज्ञान रूपी अग्नि में जुहोमि, स्वाहा करता हूँ, हवन करता हूँ। बात समझ में नहीं आई? क्या कह दिया हमने, है ना? इस पद ने क्या कह दिया? इस पद ने ये कहा है कि हे अरहंत भगवान, हे प्राण पुरुष, हे पुरुषोत्तम, मैं इन पवित्र जो वस्तुएं लेकर के आया हूँ आपकी पूजन करने के लिए, अष्टद्रव्य जो लेकर के आया हूँ आपकी पूजन करने के लिए, वो किस लिए लाया हूँ? वो जो आपका निर्मल केवल ज्ञान रूपी प्रज्वलित अग्नि है, वो मुझे चाहिए। उसके लिए, उस अग्नि को चाहने के लिए, उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं इन सबको स्वाहा करता हूँ। ये द्रव्य तो सब तो अच्छे हैं, इनको मैं चढ़ाने आया हूँ, स्वाहा करने आया हूँ, है ना? एक मन, एक चित्त हो करके आपके समक्ष, आपके उस केवल ज्ञान रूपी अग्नि को पाने के लिए एकाग्र चित्त हो करके इन जलादिक अष्ट द्रव्यों को क्या करता हूँ? हवन करता हूँ, चढ़ाता हूँ। जुहोमि, यज्ञ में हवन किया जाता है ना, तो यज्ञ में चढ़ाता हूँ, पूजन में चढ़ाता हूँ आपके समक्ष। किस लिए? उस केवल ज्ञान रूपी अग्नि को पाने के लिए। मतलब उस केवल ज्ञान के सामने ये कुछ नहीं है, ये सब तुच्छ हैं। इनको मैं चढ़ाता हूँ, हवन करता हूँ इनको। पुण्यम समग्रम, पूरे पुण्य को मैं चढ़ाता हूँ। इससे तात्पर्य है कि मैं ये मानता हूँ कि ये द्रव्य, ये मेरा पुण्य सब कुछ चढ़ जाए, लेकिन मुझे वह केवल ज्ञान रूप जो वस्तु है, जो आपके पास में है, वो मुझे प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं, हाँ,